Operation Rising Lion to confront an existential threat to the state of Israel. Every time Israel is under attack, you hear about the... That's what Iran's recent attacks did. Tehran fired hundreds of ballistic... in northern and central Israel. The nation's health nuclear reactors and employing thousands assigned to likely targeted the three sites in its initial attack against Iran on June 13th. Obvious winner. So let's look at the attack capable much older Russian jets and out at Israel and Iran as the fragile ceasefire agreement shows early cracks. हेलो दोस्तों, मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की लपटों में घिरा है, जहां ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। मिसाइलों की गड़गड़ाहट और हवाई हमलों की धमकी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गाजा में जारी तबाही और यूक्रेन रूस युद्ध के साये में क्या यह नया तनाव तीसरे विश्व युद्ध का अग्रदूत है? इस वीडियो में हम खोलेंगे इस संघर्ष के राज और इसके वैश्विक प्रभाव। इजराइल द्वारा ईरान को पहुंचाया गया नुकसान। इजराइल ने 13 जून 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान की सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इजराइल ने अपने हमलों में ईरान के कई शहरों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिनमें शामिल हैं तेहरान, राजधानी में ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय, सरकारी टीवी और रेडियो भवन और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। तेहरान में आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे नागरिक हताहत हुए। नटांज परमाणु प्रतिष्ठानों, विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। इजरायली सेना ने दावा किया कि नटांज में परमाणु हथियारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण केंद्र को निशाना बनाया गया। खंडाब में स्थित परमाणु प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया, जहां प्लूटोनियम उत्पादन के उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया। अराक का परमाणु रिएक्टर, जो निष्क्रिय था, को भी निशाना बनाया गया ताकि इसे परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। बंदर अब्बास, तबरेज, खुर्रमाबाद और हमदान, इन शहरों में सैन्य प्रतिष्ठानों, बैलिस्टिक मिसाइलों के असेंबली केंद्रों और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। सैन्य प्रतिष्ठान, इजरायली सेना ने 40 से अधिक लड़ाकू विमानों के माध्यम से कच्चे माल बनाने वाली फैक्ट्रियों, मिसाइल बनाने के केंद्रों और ईरानी हवाई रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। इजरायली हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में कई नागरिक भी मारे गए और तेहरान सहित कई शहरों में आवासीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा। हताहतों की संख्या, इजरायली हमलों में कई उच्च सैन्य और वैज्ञानिक हस्तियां मारी गईं, जिनमें शामिल हैं मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, जो 2016 से सेना का नेतृत्व कर रहे थे और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण वास्तुकार थे। मेजर जनरल हुसैन सलामी, पासदारन क्रांति के कमांडर इन चीफ, जो ईरान की सैन्य नेतृत्व की महत्वपूर्ण हस्ती थे। परमाणु वैज्ञानिक फरीदू अब्बासी, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख। मोहम्मद मेहदी तेहरानची, आजाद इस्लामी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष। अब्दुल हमीद मनूचेहर और अहमद रजा जुल्फिकारी, अन्य परमाणु वैज्ञानिक जो इन हमलों में मारे गए। जनरल गुलाम अली रशीद, ईरानी सेना के उप कमांडर। नागरिक हताहतों की संख्या, ईरानी मीडिया के अनुसार इजरायली हमलों में 128 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें कई नागरिक भी शामिल हैं। आयतुल्लाह खमेनी के करीबी लोगों पर हमले, ईरानी मीडिया के अनुसार इजरायली हमलों में आयतुल्लाह अली खमेनी के एक वरिष्ठ सलाहकार भी घायल हुए। इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने के सभी विकल्प विचाराधीन हैं। इराक के धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी ने खमेनी के खिलाफ धमकियों को क्षेत्र के लिए खतरनाक बताया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने संकेत दिया कि खमेनी को निशाना बनाने से ईरान इजराइल संघर्ष समाप्त हो सकता है। हालांकि इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि खमेनी उनका निशाना है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ने जानबूझकर खमेनी को सीधे निशाना नहीं बनाया, हालांकि उनके करीबी सैन्य और वैज्ञानिक अधिकारी मारे गए। इजरायली अधिकारियों ने शासन परिवर्तन का उद्देश्य बताया है। अतिरिक्त विवरण, ईरानी जवाबी कार्रवाई। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर 370 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें हाइफा की ऑयल रिफाइनरियां और अन्य प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हुए। नागरिक प्रभाव, तेहरान में नागरिकों ने डर का माहौल बताया और बहुत से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। ईरानी हवाई रक्षा प्रणाली की विफलता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये थी कुछ खबरें। अभी तक ताज़ा अपडेट इस मामले ईरान और इजराइल के युद्ध के दरमियान की ये थी रिपोर्ट। ईरान के जानिब से जारी करदा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 वादा सादिक 3 के तहत इजराइल का क्या नुकसान हुआ है अब तक।